पैसा मजदूरों के खाते में डलवा के अपने सब निकाल लेते हैं। मजदूरों को कुछ नहीं देते हैं। नहीं 10-20 टका देंगे बस हो जाएगा। झारखंड लोग इसीलिए हम लोग पीछे झारखंड लोग को कोई चिंता है का? दिल्ली जाइए, बम्बई जाइए, झारखंडी लोग का इज्जत भी तो नहीं है। ये तो धोनी हो गया कि मतलब छीन रहा है कि झारखंड को। वन विभाग के जो पदाधिकारी हैं पैसा मजदूर के खाते में डालते हैं और दबाव बना के निकाल लेते हैं। तो इसका विरोध करने के बाद में फिर वो 22 को के निकाले जो क्षेत्र कार्यालय पैसा वैसा मिलता था तभी। नहीं कुछ नहीं मिलता है। घर उर कैसे चलाते हैं आप? क्या करते हैं, कैसे हम मजदूरी करते हैं जो, और घर में कोई नहीं है। मेरा घर जब 1947 में जो देश आज़ाद हुआ, लेकिन लाटू और कोजरो हम लोग आज़ाद नहीं। मजदूरी बिना दिए हुए उन लोग के माने भूख की स्थिति में बना हुआ है। उन लोग के 6 महीना से पैसा नहीं मिला है। और अभी लाटू के ग्रामीणों को देखिए, नदी से पानी पीता है, एक भी चापाकल नहीं है वहाँ। कोजरो में मात्र एक टंकी है, उसी से काम चलता है। पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो बारेसाड़ रेंज है वहां से दर्जनों की संख्या में मजदूर कल रांची आए थे और कल से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। किसके खिलाफ बैठे थे? ये लोग बैठे थे पलामू टाइगर रिजर्व के डीएफओ और रेंजर के खिलाफ। इनका आरोप है कि इनसे जो काम लिया जाता है इन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं। पहले आप इनको देखिए, इतनी संख्या अभी आपको जो दिख रही है, बाकी जो है अभी पैदल आ रहे हैं, फिर बस में बैठ के वापस से अपने अपने घर चले जाएंगे। राज्यपाल से इन्होंने मुलाकात की है आज। राज्यपाल ने कहा है कि ठीक है, हम इस मामले में या कार्रवाई करेंगे। पूरा मामला पहले हम लोग समझते हैं, क्या कुछ मामला है, कब से दिक्कत परेशानी है? हम लोग को 2019 से तरुण कुमार सिंह वन क्षेत्र के रेंज अफसर थे, वो सब उसी समय से हम लोग को दिक्कत है। जो जितना भी काम है वो मशीन द्वारा काम कराया जाता है और जो लेबर न रख करके मशीन द्वारा काम करा करके फाइनल किया जाता है। और जिसकी वजह से वहाँ के गांव के जितना भी मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं। और वहाँ पे जितना भी कोई भी आदमी बोलते हैं तो उनके ऊपर जो है से ज़्यादा अथी करने के बाद कोई झूठा मुकदमा लगा करके उनको जो है से केस किया जाता है। तो कभी बातचीत करने गए थे रेंजर से, डीएफओ से? हाँ, हम बातचीत करने गए हैं। हम वो बोले कि इसको अच्छा ठीक है, हम देखेंगे, थोड़ा सा इसी करके आश्वासन दे करके भेज देते थे। पैसा वैसा मिलता है? पैसा अभी नहीं मिला है। कब से नहीं मिला है? हमारा तो मैंने 2 साल से इधर हमने अथी की हमको अथी बैठा दिया है, लेकिन और जो है हाल में 22 मजदूरों को बैठाया है, जो कि उनका 6 महीना से मजदूरी नहीं मिला है। बैठा क्यों दे रहा है? वहाँ पे मजदूर कौन लेता है, रखता कौन? वो डीएफओ साहब रखते हैं, लेकिन जो 19 तारीख को जो धरना हम लोग दिए थे बारेसाड़ रेंज में कार्यालय में, तो उस पर उनका शक हुआ कि नहीं 22 को आओ हम बैठा देते हैं। उसी पर बैठाया है 22 को के, जो कि मजदूरी बिना दिए हुए उन लोग के माने भूख की स्थिति में बना हुआ है। उन लोग के 6 महीना से पैसा नहीं मिला है और उनका बाल बच्चा जो अभी एडमिशन कराने लायक है, उनको जो है से अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। मतलब देखिए 6 महीना से बुजुर्ग महिला भी है। दादी, आप कहाँ मजदूरी आप भी करते थे वहाँ पे? क्या करते थे? काम करते थे। कहाँ दिया है जना खेलिया? तब से नहीं दिला पैसा? कहाँ, ये 1 महीना हो गया पैसा ना मिलो ना। तो फिर क्या घर उर कैसे चल रहा है? कैसे चली? आप अकेले कमाते हैं? है बाल बच्चा भी है। हाँ। आप इतना दूर से रांची आए हैं, अब रांची से फिर आप लोग जा रहे हैं, क्या लग रहा देगा पैसा? हाँ देगा ना, नहीं देगा? नहीं देगा। उम्मीद जो है छोड़ दे रहे हैं ये लोग कि पैसा शायद ही मिल पाएगा। आप लोग भी दीदी काम उम करते हैं? आप लोग भी वहीं काम करते हैं क्या? हाँ दीदी, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप वहीं काम करते हैं? हाँ। क्या हुआ, पैसा कब से नहीं मिला है आपका? रोड में कमाने जाते हैं तो 2 रोज 3 रोज कमा के बंद कर देता है। नहीं हो गया, फाइनल हो गया काम। तो फिर मतलब ये जो बोल रहे हैं कि लोग बुलाते हैं, 2-3 दिन काम कराते हैं, फिर ले जाते हैं, फिर उसके बाद पैसा ऐसा नहीं देते हैं। हाँ, वो मजदूरों का माने खाली एक दो रोज माने 1-2 रोज काम कराता है, बाकी जो है से मशीन द्वारा काम कराया जाता है, जो कि मजदूरों से काम होता था। रोड का जो मरम्मती होता है सो, और जो वाटर होल खुदाई होता है सो, वो सब मजदूरों से काम होता था। ग्रास लैंड सफाई जो है सब मजदूरों से होता था। अब मशीन से हो रहा है। हाँ, अब मशीन से हो रहा है। नियम क्या है भाई, मजदूर करे मशीन करे? नहीं, नियम तो वहाँ पहले से है कि भाई मजदूर है, वहाँ जो इको सेंसिटिव जोन में जो जितना भी है
वहाँ जो है सर मजदूर का काम करने का आती है। तो लेकिन फिर मजदूर से नहीं हो रहा। नहीं मजदूर से नहीं, आप मशीन से काम कर पैसा फिर क्या मतलब मशीन से काम हो रहा तो तो मजदूर किसी के खाते में डालते हैं, वो फिर निकासी करवा लेते हैं। तो मजदूर का ही खाते में पैसा डालते हैं। हाँ, मजदूर के खाते में किसी का जो है उनको दबाव दे करके पैसा निकासी करते हैं। मतलब कि कौन दबाव देता है? वही वहाँ के जो क्षेत्र पदाधिकारी से और वनपाल जो है उनके साथ। मतलब वन विभाग के जो पदाधिकारी हैं पैसा मजदूर के खाते में डालते हैं और दबाव बना के निकाल लेते हैं। तो इसका विरोध करने से विरोध करने के बाद में फिर वो 22 को के निकाले, जो अभी क्षेत्र कार्यालय घेराव किए थे तो 22 को के निकाला। अभी अब अगर कुछ अथी करते हैं तो इसलिए वहाँ के जो है जितना भी ग्रामीण है वो आक्रोश है। तो मतलब दबाव बना देते हैं, मशीन से काम करते हैं, मजदूरों के खाते में पैसा जाता है, फिर दबाव बना के अधिकारी मजदूरों के खाते से पैसा निकाल लेते हैं। यही हो रहा है दीदी? हाँ। आपका क्या नाम है? कलेश्वरी आप देवी। वहाँ काम करते हैं? मोर पति काम करत रहे वन विभाग में, तो वन विभाग से मरवाई दिला पार्टी मन से गिन अखन काम धंधा न खे दे 3 साल हो गए काम मांगे आई हो काम मुके देबा। कोई भी काम देबा, कोई सरकारिये काम देता तो अच्छा रहे मुके। मतलब पैसा वैसा मिलता था तभी? नहीं कुछ नहीं मिलता है। घर उर कैसे चलाते हैं आप? क्या करते हैं, कैसे हम मजदूरी करते हैं जो, और घर में कोई नहीं है मेरा घर। आप अकेले हैं? हाँ अकेले हैं, 2 बाल बच्चा है। कैसे पालते पोसते? पढ़ाई लिखाई होता है बाल बच्चा का? ये तो मार मजदूरी करते हैं तो कैसे हो तो करवा जो रहे हैं, क्या करेंगे। जैसे तैसे जोड़ तोड़ के चल रहा है घर। आप भी वही काम करते हैं, मजदूरी करते हैं? आप ग्राम प्रधान हैं? जी हाँ। तो क्या मतलब मजदूर जो कर जाते थे वहाँ पे पैसा ये लोग को नहीं मिल पा रहा, आप कभी बातचीत की? नहीं। हाँ, क्या बोला वो लोग? कि तो लाटू कोजरा में खाली 3-4 रोज काम करवा के छोड़वा देते हैं, उसके बाद हो गया बोल देते हैं। उसके बाद कुछ नहीं? उसके बाद पीछे जीपीएस से करवाते हैं। मतलब वो जेसीबी से काम होता है? जीपीएस से काम करवाते हैं। हाँ, तो पैसा फिर पैसा मजदूरों के खाते में डलवा के अपने सब निकाल लेते हैं। मजदूरों को कुछ नहीं देते हैं? नहीं, 10-20 टका देंगे बस हो जाएगा। तो मजदूर लोग का खाता में पैसा जाएगा तो मजदूर निकाल पाएगा ना? नहीं, अपने सब निकाल लेता है कि मजदूर ही ना निकाल पाएगा, वो तो लोग कैसे निकाल लेगा? जब खाता में आएगा तो मजदूर को ही निकालना पड़ेगा। अथी में है ना सर, उसी को मैंने खाता में मैंने जैसे मान लेते हैं कि कोई इन्हीं के खाता में खाता मांग लिए और उनको फिर सारा चीज हैंडिंग करके अपना निकालवा लेता है कि पता नहीं चलता है कि मैंने हम कितना निकाल रहे हैं। मतलब अगर जो शिक्षित नहीं है, जिन्हें शिक्षा के अभाव में है, जो नहीं समझ पाते हैं, उनके खातों में पैसे डाल के फिर निकाल देते हैं और कुछ पैसे छोड़ देते हैं। नहीं तो हाथ में देते हैं। हाथ में देते हैं, मतलब टोटल पैसा खाता से निकाल देते हैं। यही हो रहा है क्या? हाँ सर, वही बातें हो रहा था। देखिए, अच्छा, ये कब से हो रहा है? कब से का हमेशा अब हो रहा है। जैसे देखिए कि अभी हम लोग कमाए हैं, हम लोग का पैसा अभी तक नहीं मिला है। देखिए, तो कब से आप लोग कमा रहे हैं? कब से का ये अभी फिलहाल में कमाए थे। पहले आपका भी खाता में पैसा वैसा डाल के निकलवा लिया क्या? नहीं, अभी आप लोग को मिला ही नहीं। ऐसा हो गया, दिसंबर महीना में ये लोग काम किया है ना। बताइए तो अभी ले पेमेंट नहीं है, 2 दिन काम हुआ। बताइए, फिर काम चालू हुआ था, फिर 2 दिन काम हुआ। बताइए, अरे पहले वाला तो पैसा पेमेंट करने ये लोग को खुद पावर नहीं है कि क्या कीजिएगा, पैसे नहीं है कि कैसे घर द्वार कैसे चलता है? अरे कैसे करेंगे सर, इतना झेल रहे हैं। बताइए तो, हम ही लोग ने जान रहे हैं कितना झेल रहे हैं, कितना मुसीबत में काट रहे हैं। हम ही लोग को मतलब पता चल रहा है। कर्जा उर्जा लेते हो? अरे कर्जा कहाँ से लेंगे, कर्जा लेंगे क्या करेंगे सर? बताइए, कर्जा लेके क्या करेंगे? इसे जाना पड़ जाता है। कर्जा लेके क्या करेंगे? भरना नहीं पड़ता? तब भरना तो पड़ेगा ना। बताइए, क्या रोज जाते हैं हम लोग, मजदूरी करते हैं। बताइए, देखिए गांव में अगर जैसे कि रहता है। क्या बोले झारखंड लोग इसीलिए हम लोग पीछे झारखंड लोग को कोई चिंता है का? दिल्ली जाइए, बम्बई जाइए, झारखंडी लोग का इज्जत भी तो नहीं है। ये तो धोनी हो गया कि मतलब चीन रहा है कि झारखंड को, नहीं तो बिहार तो सबसे टॉप में। अरे सरकार काम कर रही है। नहीं, अच्छा, नहीं, सरकार आप ही लोग के लिए, झारखंड के लोग के लिए, लेकिन इतना है ना, है हम ही लोग कमजोरी है विषय, तो यही तो है।
पढ़ाई लिखाई से मजबूत होते तो ठीक रहे। अरे पढ़ाई लिखाई भाड़ में जाए, उसको आदमी को टैलेंट हो तो होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, कैसे करना है नहीं करना है। आदमी जो है से थोड़ा पढ़ लिख के भी जो है से आदमी पीछे रहता है ना। अभी आप लोग पढ़े लिखे हैं, है ना। देखिए यही हाल है जो पलामू से जितने लोग आए हुए हैं। आप कौन हैं? हम खुजरुम के हम प्रधान हैं। हाँ, क्या हुआ दिक्कत? क्या पैसा ऐसा नहीं दे रहा है? पैसा तो खैर देने के लिए नहीं देता है, लेकिन मेरा कहना है कि जब 1947 में जो देश आज़ाद हुआ, लेकिन लाटू और खुजरुम हम लोग आज़ाद नहीं हैं। इस चलते कि आपको ब्लॉक स्तरीय भी कोई काम रोक दिया जाता है, हम लोग के पास उतना काम आता नहीं है। अभी लाटू के ग्रामीणों को देखिए, नदी से पानी पीता है, एक भी चापाकल नहीं है वहाँ। खुजरुम में मात्र एक टंकी है, उसी से काम चलता है। मैंने कहना चाहिए कि हम लोग को ब्लॉक स्तरीय कोई काम नहीं मिलता है, काम नहीं हो रहा है। नहीं, दिक्कत परेशानी बहुत दिक्कत है। अच्छा, ये लोग जो बोल रहे हैं वन विभाग जो पैसा मजदूर के खाता में डाल के वो निकाल देता है अपने से, मजदूरों को एकदम दबाव देके। हाँ, ये बात सही है। सही है, सही है। अच्छा, ये पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है क्या? हाँ, टाइगर रिजर्व में आता है। टाइगर रिजर्व में। देखिए यही जो है इनकी पीड़ा है। पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जो बारेसाड़, क्या बोले, बारेसाड़ ना, बारेसाड़ इलाके में जो वन विभाग के अंतर्गत मजदूर काम करते थे, इनका कहना है कि हमें काम तो कराया गया लेकिन पैसे नहीं दिए गए। 6 महीना 7 महीना उससे ज़्यादा समय से जो है इन्हें पैसे नहीं दिए गए हैं। ये लगातार काम कर रहे हैं और ये भी कहा किया है कि पैसे 4 दिन ये काम करते हैं, फिर उसके बाद मशीनरी से वन विभाग क्षेत्र में जो है जेसीबी से खुदाई कर ले रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, मशीन से काम हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। मशीन से काम होने के बाद इनके खाते में पैसे जाते हैं और शिक्षा के अभाव में जो मजदूर पढ़े लिखे नहीं हैं उन पर दबाव बना के जो है वहाँ के पदाधिकारी वन विभाग के पैसा उनके खाते से निकाल लेते हैं और कुछ पैसा कैश मजदूरों को दे देते हैं। इसी को लेकर 19 तारीख को इन्होंने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। कल 20 तारीख को ये लोग यहाँ राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज राज्यपाल से इन लोगों की मुलाकात हुई है। राज्यपाल ने कहा है कि हम इस सारी चीज़ों पे कार्रवाई करेंगे और आगे क्या होगा हम आपको बताएंगे। कार्रवाई तो होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि मजदूर जो है सैकड़ों दर्जनों की संख्या में, तकरीबन कम से कम 100 की संख्या में यहाँ पे मजदूर आए थे। इतनी गर्मी में चिलचिलाती धूप में बैठे थे। अभी पैदल राजभवन से ITI बस स्टैंड आए हैं, पैदल फ्लाईओवर चढ़ के ये लोग यहाँ आए हैं। अभी बस पकड़ के यही उम्मीद में वापस जाएंगे कि इन्हें पैसा मिल जाएगा और इन्हें नौकरी पे रखा जाएगा। हालांकि इनकी उम्मीद जो है ये पूरी होगी कि नहीं, ये तो देखने वाला समय ही बताएगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी
का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in